जिम ज्वाइन करते ही सबसे पहला सवाल यही आता है कि पहले क्रेटिन ले या वे प्रोटीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं शिवम पाल। अगर आप बिगिनर हो और जिम स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख। मैं किसी सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट बताऊंगा ताकि आप सही डिसीजन ले सके। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रेटिन लेने से किडनी खराब हो जाता है और कुछ लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स लोग लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब कुछ बिगिनर्स लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे हजारों रुपए अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर खर्चा कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग क्लियर हो जाएगा कि बिगिनर्स के लिए सबसे पहले क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए और कहाँ पर पैसा खर्चा करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज समझ लो, सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट। ये जो न्यूट्रिशन आपको खाने से मिल रहा है उसको कंप्लीट करना। अगर आपका डाइट खराब हो और आप लोग सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड हो तो आप लोगों को रिजल्ट कुछ लिमिटेड ही आएगा। सबसे पहले फोकस करना चाहिए डाइट, वर्कआउट और स्लीप, उसके बाद सप्लीमेंट। वे प्रोटीन सिर्फ दूध से बनता है और एक हाई प्रोटीन सोर्स है। इसका काम है प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना, मसल रिकवरी करना, मसल को ग्रोथ करना। मसल रिकवरी याद रखो, वे कोई मैजिक पाउडर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटीन है। अब बात करते हैं क्रेटिन की। क्रेटिन हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है। जैसे कि हम लोग कोई मीट या फिर फिश हम लोग खाते हैं तो वो हमारे क्रेटिन लेवल को भी बढ़ाता है। उसके अंदर भी हम लोगों को क्रेटिन मिल जाता है। सप्लीमेंट लेने का पर्पस है बॉडी के क्रेटिन स्टोर को बढ़ाना, स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है और हैवी वेट उठाना इजी रहता है। और आप लोग जब वर्कआउट करते समय एक्स्ट्रा रेप्स भी निकाल पाते हो। मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग जब रेपिटेशन मारते हैं तब उसको, और जैसे कि हम लोग 10-12 मारते हैं तो हम लोग 15, 16, 17 ऐसा कर सकते हैं। मतलब थोड़ा इंप्रूव होता है उसमें भी, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने मसल को गेन भी करता है, जैसे कि हम लोग कोई भी सप्लीमेंट यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्रेटिन के मैथ का। तो कई सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम लोग क्रेटिन यूज करते हैं तो हमारा हेयर फॉल होता है, या फिर क्रेटिन एक स्टेरॉइड है, और या फिर क्रेटिन यूज करने से हमारा किडनी खराब हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को तीनों बताता हूँ। सिंपल क्या है, अगर आप लोग सही मात्रा में क्रेटिन का यूज करोगे और आप लोगों का सही मतलब अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप लोग क्रेटिन का यूज करोगे तो आप लोगों को क्रेटिन का कोई भी नुकसान इसमें नहीं दिखेगा। अगर आप लोग सही डोसेज जानना है कितना हम लोगों को कितना ग्राम यूज करना चाहिए बॉडी के हिसाब से, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा कि आप लोग अपना बॉडी वेट कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोग कितना कितना ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात रहता है, जो सब लोग बोलते हैं हेयर फॉल होता है, मैं पिछले 3-4 साल से क्रेटिन यूज कर रहा हूँ। आप लोग देख ही पा रहे हो मेरा बाल कुछ झड़ा नहीं है। एक चीज है, कई लोगों के मन में डाउट रहता है, हम लोग क्रेटिन यूज करते हैं तो हम लोग ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप लोगों को प्यास लग रहा है उतना ही पियो नॉर्मल। आप लोगों को जो यूरिन है वो येलो नहीं आना चाहिए, नॉर्मली रहना चाहिए। इतना आप वाटर इंटेक आप लोग डेली करो। ज्यादा ओवरडोसेस करोगे पानी का तो आप लोगों का भूख नहीं लगेगा, और फिर भूख भी ऐसा मतलब पेट भर जाता है तो भूख नहीं लगता है। तो आप लोग उतना ज्यादा भी पानी कंज्यूम मत करो, थोड़ा थोड़ा पियो, ठीक है। मतलब जितना आप लोगों को लगता है उतना, बॉडी का कैपेसिटी है उसके हिसाब से इतना आप लोग पी सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब अभी क्रेटिन के बारे में समझ गया रहेगा कि क्रेटिन यूज करने से क्या क्या होता है, तो आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिगिनर को क्या लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप लोगों के इनकम सोर्स के ऊपर, क्योंकि दोनों का क्रेटिन और वे प्रोटीन का दोनों का काम अलग अलग है। आप लोग दोनों अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। क्रेटिन जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ के लिए काम आता है, और वे प्रोटीन है वो हमारे प्रोटीन को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि जो अपने बॉडी को डेली का रिक्वायरमेंट रहता है वो प्रोटीन के सोर्स से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो वे प्रोटीन अलग है और क्रेटिन अलग है, दोनों को आप एक जैसा मत समझो। और वे प्रोटीन कॉस्टली आता है, मतलब ज़्यादा पैसे का आता है, और क्रेटिन 500 का भी आता है और 1000 रुपये का भी आता है, 2000 का भी आता है, जैसा आप लोग ले सकते हो उसके हिसाब से आता है। लेकिन तो वे प्रोटीन में आप लोग रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई अच्छे क्वालिटी का ही लो। जैसे कि स्टार्टिंग में अभी तो 1500-2000 के ऊपर ही वे प्रोटीन अच्छा मिलता है, और कोई भी ऐसे सस्ते ब्रांड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत हो आप लोग। और ये दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या लेना चाहिए। लेकिन तो अगर आप लोग बिगिनर हो और आप लोग मतलब खाने के थ्रू आप लोग अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हो, तो आप लोगों को क्रेटिन सजेस्ट करूंगा मैं, आप लोग क्रेटिन लो। मतलब आप लोग डेली खाने से, जैसे कि आप लोग चिकन अंडा खा लेते तो उससे हमारा कैसा प्रोटीन सोर्स पूरा हो जाता है अपने बॉडी का, तो आप लोग क्रेटिन यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप दोनों यूज करो, दोनों तो आप लोगों को और बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग डाइट एकदम अच्छे से कर रहे हो और फिर वर्कआउट अच्छे से भी कर रहे हो, अगर आप लोगों को स्लीप अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को कोई कितना भी मेहनत कर लोगे तो आप लोगों को रिजल्ट बहुत ही कमजोर देखने के लिए मिलेगा। तो स्लीप हम लोगों को बहुत ज्यादा पूरा करना है, मतलब 8 से 9 घंटा स्लीपिंग पूरा करना चाहिए, तो हमारे बॉडी को रिकवर होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तो हमारा बॉडी रिकवरी मोड में रहता है, तो हम लोग जो भी खाए पिए रहते हैं तो प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर लगता है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों में बताओ, अभी मैं बाइसेप
का वर्कआउट किया, फिर उसके बाद मैंने मसल मारा, बाइसेप मारा, तो वहाँ का कैसा होता है, मसल बढ़ जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हम लोग जब शाम को आते हैं घर पे, कुछ खाते हैं और फिर हम जो क्रेटिन यूज करते हैं, मतलब क्रेटिन, वे प्रोटीन जो भी यूज करते हैं, जो प्रोटीन रहता है हमारे बॉडी के अंदर जाके अब्सॉर्ब होता है, तो हमारे मसल को रिपेयर करता है, तो हमारा मसल का साइज वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से काम करता है प्रोटीन और क्रेटिन। तो आप लोगों को कोई और डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोगों को ऐसे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।